अस्सलाम वालेकुम। मैं मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स रिपोर्टर अजहर खान। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि रियासत तेलंगाना में बल्दिया और कॉरपोरेशन के इंतखाबात होने जा रहे हैं और रियासत के 116 म्यूनसिपालिटीज़ और 7 कॉरपोरेशन में जो है 11 फरवरी को ये इंतखाबात का ऐलान हो चुका है और सभी सियासी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए अपना अपना जोर दिखा रहे हैं और मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स भी जो है मुसलसल डिविजन्स का जो है दौरा कर रही है और वहाँ के साबिक काउंसलरान और एस्पिरेंट से जो है तफसीली गुफ्तगू भी कर रहे हैं हम। और मेरे साथ इस वक्त उमेर कोतवाल मेरे साथ मौजूद है जो कि शहर के एक यंगेस्ट कंटेस्टेंट कॉरपोरेटर भी देखे जा रहे हैं। आइए इनसे तफसीली गुफ्तगू करते हैं। उमेर भाई, सबसे पहले आपको मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले आपके बैकग्राउंड और क्वालिफिकेशन के बारे में हमारे व्यूवर्स को कुछ बताइए आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद उमेर ज़बीउल्लाह कोतवाल, डिवीज़न 60 का कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार। मेरा क्वालिफिकेशंस मैं जो हूँ ना, एक सिविल इंजीनियर हूँ, बिल्डर हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन स्कूलिंग महबूब नगर में नर्सरी टू 10th हुई है और इंटरमीडिएट भी महबूब नगर में ही हुई है। इंजीनियरिंग जो है ना हैदराबाद में किया गया हूँ मैं, और साथ ही साथ मैं पीजी लॉ ह्यूमन राइट्स में किया गया हूँ। आपके बैकग्राउंड के बारे में कुछ बोलिए। मेरा जो है ना, पहले से ही एक सियासी खानदान से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। एक सियासी तौर पर मेरे दादा और मेरे वालिद साहब दोनों भी सियासी लीडर्स है। मेरे वालिद साहब 42 ईयर से है ना कांग्रेस पार्टी की खिदमत अंजाम दे रहे हैं और उसी तौर पर उन्होंने साबिका हुकूमत में भी उन्होंने एक बहुत सारे ओहदों में थे। आज भी जो है ना उन्होंने तेलंगाना स्टेट के माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन के ओहदे पे है। आप ये बताइए कि जैसे कि आपने अभी बताया कि आप एक पेशे से एक सिविल इंजीनियर भी है, तो आपको सियासत में आने का ख्याल कैसे आया? मेरा मकसद बस यही है कि एक तो मैं इंजीनियरिंग फील्ड से होकर आज मैं मेरी स्टडीज़ कंप्लीट कर लेके मैं बिजनेस में भी था। बिजनेस में रहते हुए मेरे वालिद साहब जो है ना बहुत सारे खिदमत अंजाम दे चुके हैं, बहुत सारे ओहदों पे खिदमत अंजाम दे चुके हैं। तो उसी तौर पे मेरे वालिद साहब का एक आइडियोलॉजी और उनका एक विज़न जो पब्लिक को खिदमत कर रहे हैं, पब्लिक के साथ जो चल रहे हैं उसी तौर पे। और मैं भी एक बचपन से मेरे वालिद साहब के साथ ही उनको खिदमत अंजाम देते हुए देखकर आकर मैं एक पॉलिटिकल लीडर बनना की ख्वाहिश बनाया हूँ। उसी ख्वाहिशमंद से मैं एक खिदमत अंजाम देना ही नहीं बल्कि महबूब नगर के लोग को और ख़ास तौर के मेरे डिवीज़न 60 के लोग को मैं उन लोग को एक बहुत अच्छे से एक खिदमत अंजाम देकर मैं उन लोग का खादिम बनकर आज मैं साथ में रहूँगा। उमेर भाई, ये बताइए कि अभी बल्दिया तो कॉरपोरेशन में तब्दील हो चुकी है, 60 डिविजन्स जो है अभी बन चुके हैं। इतने डिविजन्स में आप 60 डिवीजन ही क्यों चुने? जी सही। महबूब नगर जो है ना पहले म्यूनसिपालिटी था। जी हाँ। आज रियासत तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत आए बाद में जनाब रेवंत रेड्डी साहब की सदारत में आज महबूब नगर को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाया गया है। तो इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से मैं 60 डिवीज़न इसलिए मैं चुना गया है कि यहाँ पर कोई एक कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं था। तो कोई कांग्रेस का उम्मीदवार ना रहने पर मैं एमएलए साहब से और मेरे वालिद साहब के मशवरों पे उनसे एक यहाँ से डिवीज़न का एक कॉन्टेस्टेंट बनकर उन लोग को खिदमत अंजाम देने के लिए, और वहाँ पर बहुत मसाइल थे। इस डिवीज़न को भूला गया था पिछले 10-15 साल से। तो इस डिवीज़न को भूला गया तो मैं यहाँ से कॉन्टेस्ट कर लोग की खिदमत अंजाम देंगे बोलकर और नेक्स्ट जो है ना इस एरिया को डेवलप करने के लिए से मैं इस डिवीज़न में कॉन्टेस्ट करने के लिए आया हूँ। आपकी इंतखाबी मुहिम कैसी चल रही? आवाम से आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, आवाम बहुत खुश है। आवाम हुकूमत से भी खुश है, कांग्रेस पार्टी से भी खुश है और मेरे से तो बहुत खुश है। मैं जिधर भी जा रहा हूँ डोर टू डोर कैनवसिंग को, तो पब्लिक का बस यही रिएक्शन है। पब्लिक जो है ना देखते ही मेरे को दुआएं दे रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं और ये बोल रहे कि
एक नौजवान सियासी तौर पर आकर खिदमत अंजाम देने के लिए आए बोलकर, और नेक्स्ट जो है ना डोर टू डोर जब कैनवसिंग को जा रहा हूँ, वो लोग उन लोग के मसाइल भी बताते हुए और मेरे साथ देंगे बोलकर, और मेरा साथ ही नहीं बल्कि हर डिवीज़न में हर तरफ कांग्रेस की लहर चल रही है, और कांग्रेस ही फिर इंशाल्लाह ताला म्यूनसिपालिटी में भी कांग्रेस ही हुकूमत करेंगी। जैसे कि आपने बताया कि आप जब इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे थे तो कई लोग इश्यूज तो ऐसे क्या इश्यूज डिवीज़न की आवाम आपको बताया और उसको आप हल करने के लिए कैसा करेंगे हल उसको? अक्सर इस डिवीज़न में जो है ना बहुत सारे मसाइल हैं, जी। जैसे कि ओपन ड्रेन्स के रहंदे, रोड्स के रहंदे, स्ट्रीट लाइट्स के रहंदे, और यहाँ पर जो है ना एक मेडिकल हब नहीं है, मेडिकल क्लिनिक नहीं है, और यहाँ पर सेंटर, कम्युनिटी सेंटर नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, यहाँ पर ओपन पार्क्स नहीं है, और यहाँ पर जो है ना मेन एक सैनिटेशन का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि सामने जो कमर्शियल प्रॉपर्टी रहने से उस कमर्शियल प्रॉपर्टी की वजह से पिछले हिस्से को भूल गया है, रेसिडेंशियल एरिया को। जी। तो बहुत मसाइल पर लोग इस चीज़ पे बता रहे हैं। जी। अभी उमेर भाई, आपके डिवीज़न में जो है एक मिनी टैंक बंड है, जी बिल्कुल। वहाँ पर मिनी टैंक बंड के अतराफ जो है काफ़ी गंदगी जो है वहाँ पर देखी जाती, जिसकी वजह से मच्छरों में जो है कसरत देखी जाती मच्छरों की, और साथ ही साथ वहाँ के सैनिटेशन को लेके जो है आवाम काफ़ी शिकायत करते। तो आप इस मसले को कैसे हल करेंगे? ये जो डिवीज़न में है ना, इसमें सबसे बड़ा मसाइल जो है ना मच्छरों का है, क्योंकि इसका जो पिछला हिस्सा है टैंक बंड, मिनी टैंक बंड जो रास्ता आ रहा है, वहाँ पर गंदगी रहने से, वहाँ पर सही सैनिटाइजर नहीं रहने से, और वहाँ के जितने भी पानी है, जो ड्रेनेज लेन का पानी है अलग है, और टैंक बंड का पानी अलग है, तो ड्रेनेज लेन के पानी की वजह से वहाँ पर मच्छरों का मसाइल बहुत आ रहा है। तो उसको मैं फॉगिंग के लिए कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, जितना भी है डेली फॉगिंग के लिए मच्छरों का वो करूँगा, और सफाई का, सैनिटेशन का भी मसला हल करूँगा। मेरे भाई ये बताइए कि आपके डिवीज़न में एक मोटर लाइन इलाका भी आता है जी। वहाँ पर भी जो है जब कभी भी शहर में मौसलाधार बारिश होती है तो बारिश का पानी जो है दुकानों के सामने ठहर जाता है, जिससे आवाम को काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आती। साबिक़ में कई काउंसलर्स आए लेकिन इस मसले को हल नहीं कर पाए, तो क्या आप इस मसले को हल करेंगे? इंशाल्लाह। तो साबिक़ा हुकूमत में जो है ना, वो जो मोटर लाइन की एरिया, जो जितना भी एरिया है वो वक्फ प्रॉपर्टी में आता है। तो वक्फ प्रॉपर्टी में रहने से तो साबिक़ा हुकूमत भी कोशिश कर सकती थी कि वहाँ पर रोड्स और सही ड्रेन्स बनाने के लिए, मगर उसको वादे करते गए मगर कभी बनाया नहीं गया। तो जब भी बारिश होती है तो वहाँ पर पानी पूरा जमा हो जाता है, और पानी की वजह से मच्छरों का भी बहुत मुश्किल करना पड़ता है, वहाँ पर सामना करना पड़ता है। वहाँ पर ड्रेनेज का सिस्टम ही नहीं है वहाँ पर, और ड्रेनेज का जो सिस्टम है, पहले ड्रेनेज का सिस्टम बनाना चाहिए वहाँ पर, और जो है ना पब्लिक टॉयलेट बनाना पब्लिक टॉयलेट की भी बहुत ज़रूरत है, ड्रेनेज का भी बहुत ज़रूरत है, और पीने के पानी की भी बहुत ज़रूरत है उस इलाके के लोगों। और इंशाअल्लाह ताला इस कॉरपोरेशन में इंतखाबात के बाद वहाँ के रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स और ड्रेनेज का इंतज़ाम, और पीने के पानी का भी, आरओ प्लांट का भी इंतज़ाम किया जाएगा इंशाल्लाह। आपका डिवीज़न को लेके आपका क्या विज़न है? आपका कोई कुछ मैनिफेस्टो है तो आपके वोटर्स को उसके बारे में ब्रीफिंग कीजिए। जी, तो मेरा जो मैनिफेस्टो है ना, कि बल्कि रोड्स, ड्रेन्स, स्ट्रीट लाइट्स, सैनिटेशन ही नहीं, बल्कि इस डिवीज़न में जो अहम जो चीज़ें हैं, एक चिल्ड्रंस पार्क, जी, ओपन जिम, कम्युनिटी सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, और हेल्थ क्लिनिक। वहाँ पर हेल्थ क्लिनिक का तो बहुत वो है, अहम रहेगा, क्योंकि पिछले जो डिवीज़न्स थे उस डिवीज़न में रामिया बोली में, शाशब गुट्टे में और रईपुरगिरी में जाने से वहाँ पर चले गए उसके हेल्थ क्लिनिक, हेल्थ सेंटर्स। अब हम आगू जो है ना न्यू टाउन और कोमोगेरी के इलाके में एक हेल्थ सेंटर्स बनाना चाहिए। उस हेल्थ सेंटर्स की लाने की एक विज़न है मेरा, और कम्युनिटी हॉल बनाने की एक विज़न है मेरा, और रोड सैनिटेशन वर्क तो चलते ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और जितने भी स्कीम्स है, बल्कि बल्दिया के स्कीम्स नहीं, बल्कि मेरे जो डिवीज़न में SC, ST, BC, माइनॉरिटी जितने भी लोग हैं वो लोग के लिए मैं जो भी स्टेट कॉरपोरेशन से रहेंगे, MLA कॉरपोरेशन फंड से जो रहेंगे, CM रिलीफ फंड से जो रहेंगे,
और हेल्थ के जो इश्यूज है उसके तौर पर मैं इसको हल करने के लिए और ये चीज़ पर ही मैं एक मुद्दा उठाकर इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ को भरपूर काम दूंगा। मैं लोग की खिदमत में इस तरह दूंगा बोलकर मैं एक मेरा विज़न है। आपका ये मैनिफेस्टो भी है? हाँ, मैनिफेस्टो भी है। अच्छा उमेर, हमको ये बताइए कि आप देखिए कांग्रेस हुकूमत जो है इक़्तिदार में आने के बाद कई स्कीम जो है रूबे अमल ला चुके हैं। जितने भी स्कीम्स आए, क्या अब तक आवाम को घर घर तक पहुंचाने के लिए आपने कभी आपके डिवीज़न में कोशिश की? हाँ बिल्कुल, मैंने कोशिश तो की और मैं कोशिश करने से पहले ही वहाँ पर लोग को पूरे स्कीम्स पहुँच गए। जैसे कि लाइट्स रहने, करंट इलेक्ट्रिसिटी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी रहने, सब्सिडी का, रेशन कार्ड और बारीक चावल और जो है ना सिलेंडर का, और फ्री बस तो चल रहा है ये पूरी तेलंगाना रियासत में, फ्री बस का भी चल रहा है। और जो ये चीज़ें हैं पूरे स्कीम्स चल रहे हैं इंशाल्लाह ताला। उसके बाद भी यही छः गारंटी जो हुकूमत थे वो हुकूमत के स्कीम्स चल रहे हैं। उसके बावजूद भी मैं जो है ना लोग को कॉरपोरेशन के तरफ से भी स्कीम्स मैं लोग पे पहुंचाया हूं, और इंशाल्लाह ताला MLA फंड्स से जो भी स्कीम्स है वो भी पहुंचाया, और CM रिलीफ फंड्स पे और हेल्थ कार्ड के ऊपर भी मैं बहुत सारे खिदमत अंजाम दे चुका हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट और स्किल डेवलपमेंट सेंटर के लिए आप क्या कोशिश करेंगे? हाँ बिल्कुल, आज जो रिजर्वेशन है, जो हक है वुमेन्स का बहुत ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह वुमेन्स के लिए जो है ना अच्छे तौर पर उन लोग को एक टेलरिंग सेंटर जो है ना, और एक जो ट्रेनिंग सेंटर, और ट्रेनिंग सेंटर बल्कि ट्रेनिंग सेंटर ही नहीं, ट्रेनिंग दिए बाद भी उन लोग को जॉब के लिए भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा उमेर भाई, ये बताइए कि आपके इलाके में दोनों भाई हसन हुसैन जो पिछले कई सालों से जो है अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और आपका उनसे ताल्लुक़ कैसा है? शहर में अब देखिए कई लोग सवाल उठा रहे कि आपकी एंट्री सडन 60 डिवीज़न में कैसे हो गई, और वो लोग सुनने में आ रहा है कि वो लोग नॉमिनेशन भी नहीं डाले, तो उनसे आपका रिलेशन कैसा है? वो लोग से आप कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है वो लोग से? मेरा जो रिलेशन है वो मेरे दो बड़े भाई है, हसन भैया और हुसैन भैया। वो लोग भी काफ़ी अरसों से खिदमत अंजाम देते हुए आए हैं, बल्कि ये नहीं कि मेरा बचपना साथ में गुजरा है उन लोग के, मेरा अच्छा दोस्ताना भी है। मैं एक छोटा भाई, और मेरे जो स्टडीज़ जो चली स्कूलिंग की स्टडीज़ में वो लोग मेरे साथ सीनियर थे, और मेरे तायरे भाई के भी एक क्लासमेट है उन्होंने। तो हम लोग की पहले से अच्छी मुलाकात है, पहले से अच्छा दोस्ताना है, पहले से एक अच्छा बॉन्ड है हमारा। इस बॉन्ड को लेकर लोग बहुत अफवाहें उठाए, इस चीज़ को बोले कि उनको नॉमिनेशन नहीं डाले। उन्होंने बिल्कुल नॉमिनेशन नहीं डाले। नॉमिनेशन क्यों नहीं डाले बोल तो, एक तरक्की के तौर पर कोई खिदमत अंजाम नहीं दिए इस इलाके को भूल ही गए, और कोई यहाँ पर एक काउंसलर के तौर पर काम नहीं किया, एक कॉरपोरेटर के तौर पर आज खिदमत अंजाम देंगे बोल के वो लोग भी रेडी होकर, मैं पूछे तो वो लोग बोले बिल्कुल आपके साथ इंशाल्लाह। मैं जो है ना कांग्रेस के हुकूमत में, अब मैं डिवीज़न से 60 से मैं नॉमिनेशन डाले बाद में वो लोग भी बोले आप डालो, आपके साथ हम हैं, हम दोनों मिलकर जो भी है ये खिदमत अंजाम देंगे। उस चीज़ को लेकर आगे बढ़े हम लोग, बल्कि ये नहीं है कि उन्होंने नॉमिनेशन नहीं डाले, कुछ नहीं। उन लोग का इरादा यही था कि डेवलपमेंट होना है। न्यूटन का डेवलपमेंट बहुत अहम है उन लोग को, और उन लोग जितने सालों से कोशिश करे डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह ताला इस दौर में डेवलपमेंट करेंगे बोलकर वो लोग मेरे साथ दे रहे हैं, और इंशाल्लाह मैं भी उन लोग साथी हूँ। उन लोग के साथ से ही मैं इंशाल्लाह जो भी डेवलपमेंट का काम हो उन लोगों के मशवरों से, उन लोगों के साथ ही मैं काम करूँगा। आज ये नहीं कि इलेक्शन मैं लड़ रहा हूँ उन्होंने लड़ रहे हैं बोलकर, बल्कि नहीं है कि इलेक्शन उनका भी है, मेरा भी है, और डिवीज़न के लोग का भी है इलेक्शन। और लोग भी इंशाल्लाह ताला उस डिवीज़न जिसको वोट डालना है तरक्की के लिए वोट डाल रहे हैं, बल्कि मेरे लिए नहीं डाल रहे हैं, और हसन भाई हुसैन भाई बोलकर नहीं, और कई और दीगर पार्टीज बोलकर नहीं, डेवलपमेंट के लिए वोट डाल रहे हैं। मेरे भाई दीगर पार्टीज जैसे कि BRS, BJP और
दूसरे पार्टीज भी जो है इस इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और आप जो है पहली बार इस डिवीज़न से मुकाबला करने जा रहे हैं, क्या आपको ये इलेक्शन जो है क्या आपको टफ दिख रहा? अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन तो बहुत अच्छा चल रहा है, माहौल बहुत अच्छा है। इस माहौल में मेरे को जितना भी मैं काम कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इस माहौल को देखकर। और मेरी एक बहुत खुशी जो है ना, एक कांग्रेस पार्टी से एक बी फॉर्म मिलना एक छोटी सी बात नहीं होती। तो एक नेशनल पार्टी का एक बी फॉर्म मुझे दे दिया गया है, क्योंकि एक बी फॉर्म ही नहीं, वो बी फॉर्म मतलब कि एक जिम्मेदारी है। जी हाँ। हाँ, तो इस जिम्मेदारी को लेकर मैं बीजेपी रहने, टीआरएस रहने, जो भी मेरे अपोनेंट्स है, वो अपोनेंट से मैं डर नहीं है मेरे से। क्योंकि आज डर क्यों नहीं है बोल तो पब्लिक मेरा साथ दे रही है। अब पब्लिक के साथ मैं जब चल रहा हूँ तो पब्लिक खुद बोल रही है कि इंशाल्लाह ताला कांग्रेस ही आएंगी, बल्कि ये डिवीज़न नहीं, हर डिवीज़न में कांग्रेस ही ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी से और अच्छे से वोट से आएंगी। अच्छा, ये बताइए उमेर भाई, साबिक हुकूमत में आपके डिवीज़न को जो है अलग अलग इलाकों में जो है बांट दिया गया था, जैसे कि हमने अभी जिक्र किया, जैसे कि कुछ ओट्स जो है वेपरगिरी में चले गए थे, कुछ दीगर इलाकों में चले गए। क्या आप अभी जो कॉरपोरेशन का जो डिवीज़न हुआ बेफिकेशन, क्या आप इससे मुत्तफिक है? जी बिल्कुल, मैं बहुत मुत्तकिब हूँ इस डिवीज़न से, क्योंकि साबिक है जब हमारी जो दौर में, पिछले दौर में जो हुकूमत थी, कांग्रेस की हुकूमत 15 साल पहले, उस हुकूमत में जो डिवीज़न था न्यूटाउन से लेकर कुम्भोगिरी का, वही डिवीज़न फिर हमको वापस आया। तो वही डिवीज़न को लेके मैं बहुत खुश हूँ। और जो हेल्थ सेंटर जो अभी कहा था मैं, रामिया बोली में चले गया, और जो डेवलपमेंट का हिस्सा जो एपिरगोरी का उसमें चले गया। और इससे पहले जो शाशा गुड्डे का जो भी एक अहम रोल था शाशा गुड्डे का इसमें वोटर्स का, उसमें भी हेल्थ सेंटर था, वो भी चले गया। और इस डिवीज़न, आज जो डिवीज़न है परफेक्ट डिवीज़न है। और मैं ये मानता हूँ कि जो पिछले दौर में कांग्रेस की हुकूमत में डिवीज़न बना, और वही डिवीज़न से मैं आज मुकाबला कर रहा हूँ। और मेरी एक ख्वाहिश है और मेरी एक इरादा है कि इस डिवीज़न को पूरे से पूरे तरक्की कर मैं अच्छी ब्यूटिफिकेशन से लेकर और अच्छा खिदमत अंजाम दूंगा करूँ। मेरे भाई, आप ये बताइए कि सीनियर सिटीजन्स भी आपके इलाके में, माजूर लोग भी आपके इलाके में, उन लोग के लिए आप क्या करेंगे? बिल्कुल, सीनियर सिटीजन्स का तो हक है। उन लोग का जो है ना, रेशन कार्ड में ना अहम रोल करता है उसमें। रेशन कार्ड के बाद इन लोग का जो वजीफ़ा रहता और उन लोग को पेंशन जो रहता, मेन पेंशन, सीनियर सिटीजन सिर्फ पूछते हैं सिर्फ 2 चीज़ें, एक रेशन कार्ड, एक पेंशन। बस उस चीज़ को मैं इंशाल्लाह ताला इस सदारत में, इस कांग्रेस की हुकूमत में मैं ये भरपूर करके काम करूँगा उन लोग के साथ, उन लोगों को पूरी खिदमत अंजाम दूंगा रेशन कार्ड और ये फंड्स की तरफ है। अभी मेरे भाई, अब ये बताइए कि शहर महबूब नगर में तो वैसे तो आवारा कुत्तों की कसरत हो चुकी है, और मुझे ख़ास तौर पे हमारी टीम को जो है न्यूटाउन इलाके से मुसलसल कॉल्स आते थे कि इस इलाके में जो है आवारा कुत्तों की कसरत हो चुकी है। जब कभी भी लोग वहाँ से गुजरते हैं तो ये आवारा कुत्तों की टोली उनके पीछे पड़ जाती है। तो इन आवारा कुत्तों को पकड़वाने के लिए आप क्या कोशिश करेंगे? आवारा कुत्तों का तो बहुत, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन हॉल्स रहने से और सुपरमार्केट्स रहने से और कमर्शियल प्रॉपर्टीज रहने से वहाँ पर गंदगी की वजह से आवारा कुत्ते जमा होना और लोग पर हमला करना। और इस चीज़ पर मैं अवेयरनेस लूँगा इंशाल्लाह, लोग में भी अवेयरनेस लूँगा, और बल्दिया से भी जो भी काम होगा कुत्तों को पकड़ाऊँगा, मैं पकड़ा के ये काम को अंजाम दूँगा। आखिर में आपके वोटर्स को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मेरे वोटर से बस यही कहना चाह रहा हूँ कि आज मैं इस डिवीज़न से कॉरपोरेटर के तौर पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ कांग्रेस पार्टी से। मैं मेरे वोटर से अपील करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को सीरियल नंबर, मेरा जो सीरियल नंबर है 1 है, कांग्रेस पार्टी पर हाथ के निशान को वोट देकर मेरे को भारी अक्सरियत से और अच्छी मेजॉरिटी से जिताने की एक अपील करता हूँ। और मैं अदबी गुजारिश करता हूँ कि मेरे माँओं, बहनों और भाइयों, और मैं उनका बेटा बनकर, भाई बनकर, खादिम बनकर मैं उनके साथ रहूँगा, हमेशा उनको खिदमत अंजाम दूंगा, और उन लोगों की आधी रात को क्यों ना हो अंजाम देकर उन लोगों का साथ दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये सुन रहे थे आप उमेर ज़बी कोतवाल से,
जो कि डिवीज़न नंबर 60 से कांग्रेस पार्टी से जो है मुकाबला करने जा रहे हैं। हमने इनसे तफसीली गुफ्तगू की और इनका कहना है कि इस वार्ड में जो है कई मसाइल मौजूद है जिसको वो हल करने के लिए जो है इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं और आने वाले इंतखाबात में जो है कामयाबी हासिल करने के लिए मुसलसल डोर टू डोर कैनवसिंग भी कर रहे हैं और इनका यही कहना है कि आवाम से भी जो है इनको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स की टीम भी जो है डिविजन्स का दौरा कर रही है और मिलते हैं अगले कैंडिडेट के साथ। और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आपको अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स महबूब नगर।